गुड इवनिंग में क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी नवीं क्लास पे चलेंगे। और इस नवीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे आपके पोएट्री के इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को। मींस आपके पोएट्री वाले सेक्शन में 7 पोएम दिए हुए हैं। इन 7 पोएम में से आज की क्लास में 4 पोएम की सेंट्रल आइडिया को हम लोग कवर करेंगे और इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 4 में से एक सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी। और एक क्लास कंबाइंड क्लास है, मींस फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड है। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 3 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तो इंग्लिश के सिलेबस में देखिए पोएट्री वाले सेक्शन में अंतिम में दिए हुए हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 2-3 पोएम के नेम देंगे और उनमें से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया को लिखना होगा। और ये कितना नंबर का पूछा जाएगा, यहां पर देखिए आगे दिए हुए 3 नंबर का। तो इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 8 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 9वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेड क्लास के हैं वे अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाएंगे, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और ग्रामर की क्लासेस पे सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही हैं, तो आप लोग जो है ग्रामर के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। तो अब भैया जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि भैया रिवीजन सीरीज आपके लिए रामबाण है, तो इसलिए आप सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे। अब यहां पर देखिए हमने पहली पोएम की सेंट्रल आइडिया को लिखे हुए हैं और ये सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड 2022 के एएच और एएम सेट में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है। अब हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए कि किसी पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या हैं, तब आप किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया आसानी से लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो भैया सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य होता है, आइडिया मीन्स होता है विचार। मीन्स किसी भी पोएम के मुख्य विचार को लिख देना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। अब जो है मुख्य विचार क्या होता है, आपके दिमाग में आया होगा मुख्य विचार क्या होता है। तो भैया उस पोएम के थ्रू कवि क्या कहना चाहते हैं उसी चीज को सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। कुल मिलाकर के आप इतना समझ जाइए, जो भी पोएम होगी उसका सारांश आप सेंट्रल आइडिया में लिख दीजिए। मीन्स जो भी कहानी है उसी को संक्षिप्त में आप सेंट्रल आइडिया में लिख दीजिए। जैसे हम लोग इस पोएम पे आ जाते हैं। इस पोएम का क्या नाम है, डस्ट ऑफ स्नो है और इसे किसने लिखा हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें क्या दिखाए हुए हैं, तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाए हुए हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो है मनुष्य के जीवन में उनकी मनोदशा को बदल देती हैं। जैसे कभी जो है इस पोएम में दुखी था, मीन्स उदास बैठा हुआ था, तभी उसके ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े गिरते हैं और उसकी मनोदशा बदल जाती है। मीन्स अब वह प्रसन्न हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ये क्या किया, बर्फ के टुकड़े मीन्स छोटी सी चीज थी बर्फ के टुकड़े का गिरना, तो जो है उसके मनोदशा में परिवर्तन ला दिया ना। तो वही चीज दिखाई हुई कैसे जो है छोटी छोटी चीजें हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उसी चीज को दिखाई हुई हैं। तो अब देखिए हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में क्या लिखे हुए, ध्यान से देखिए। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मीन्स यह पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है, मीन्स लिखी गई है। तो भैया जो है जब भी आप सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे पहली लाइन में आप उसके पोएट का नाम लिख दोगे। मीन्स जो उसके कौन कवि हैं उसे आप जो है पहली लाइन में लिख देंगे। इस चीज को आप ध्यान में बनाए रखें। अब देखिए जो है आगे क्या लिखे हुए हैं। अब मेन यहां से शुरू होता है, ये तो जो है कवि का नाम हो गया, मेन यहां से आपका जो है शुरू होता है। आगे देखिए, दी पोएम एक्सप्रेसेस मीन्स यह कविता व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व को ऑफ स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी चीजों का। मीन्स यह कविता छोटी छोटी चीजों के महत्व को दिखाती है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड मीन्स किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में। एटीट्यूड मीन्स हो जाएगा दृष्टिकोण, मीन्स किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी चीजों के महत्व को यह कविता व्यक्त करती है। आगे देखिए, द पोएट अप्रिशिएट्स मीन्स कवि प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स मीन्स जो है बर्फ के टुकड़े की प्रशंसा करते हैं। स्नोफ्लेक्स मीन्स हो
जाएगा बर्फ के टुकड़े, मीन्स कभी बर्फ के टुकड़े की प्रशंसा करते हैं। विच चेंज्ड, जिसने बदल दिया। हिज मूड, मीन्स उनकी मनोदशा को, जिसने उनकी मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स, और बहुत सारे बहुमूल्य जो है क्षण को, मोमेंट्स मिस हो जाएगा क्षण या पल को बचा लिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, मीन्स बर्बाद होने से, जिसने जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण पलों को बर्बाद होने से बचा लिया। अकॉर्डिंग टू दी पोएट, मीन्स कवि के अनुसार, व्हेन दी क्रो सुक दी हेमलॉक ट्री, मीन्स जब कौवे ने हेमलॉक वृक्ष को क्या किया, सुक किया मीन्स हिलाया। हेमलॉक मीन्स धतूरा का वृक्ष जिस पे कौवा बैठा हुआ था। एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन दी पोएट, और जो है जो बर्फ का टुकड़ा था कवि के ऊपर गिरा। हिज सैडनेस मूड, तो जो उनका उदासी का मूड था, चेंज्ड इनटू हैप्पीनेस, वह किस में बदल गया, प्रसन्न मूड में बदल गया, मीन्स खुशी वाले मूड में बदल गया। तो भैया आपने निष्कर्ष निकाल लिया ना कि हमने इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में क्या लिखे हुए हैं, मीन्स जो उसकी कहानी थी उसी कहानी को हमने जो है अपने शब्दों में बना करके लिख दिए हुए हैं। आपकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गई, एकदम बेहतरीन शब्दों में प्यार से आपको सेंट्रल आइडिया बता दिए हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस of small things in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. According to the poet, when the crows shook the hemlock tree and dust of snow fell on the poet, his sadness mood changed into happiness. तो भैया ये हो गया पहली पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी पोएम पर। और भैया इस चीज को ध्यान दीजिए, हमने शुरुआत की 4 पोएम की सेंट्रल आइडिया को लिए हुए हैं, क्योंकि इस बात की प्यारे, इसलिए हमने जो है शुरुआत की चारों को लिए हुए हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि प्यारे इस बात में श्योरिटी होती है कि शुरुआत के 3 या 4 पोएम में एक सेंट्रल आइडिया 100% दी जाएगी। आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने सिलेबस में है, केवल 7 ही जो है पोएम है ना, तो 7 पोएम में शुरुआत की 3-4 पोएम में एक पोएम फिक्स होती रहती है सेंट्रल आइडिया में। जब फिक्स है तो जाहिर सी बात है शुरुआत के 4 आप तैयार कर लो, तो अंतिम में तैयार करने की आवश्यकता पड़ी है। शुरुआत के 4 तैयार कर ले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने शुरुआत की 4 पोएम की सेंट्रल आइडिया को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो भैया पहली पोएम की तो हो चुकी, अब देखिए यहाँ पर दूसरा पोएम की हमने सेंट्रल आइडिया को लिखे हुए हैं। और ये सेंट्रल आइडिया पे अच्छे यूपी बोर्ड 2022 के 3 सेट में पूछी गई जो है सेंट्रल आइडिया है। एआई सेट में पूछी गई थी, एजे सेट में पूछी गई थी, एएल सेट में पूछी गई थी। तो समझ सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी सेंट्रल आइडिया आज करा रहे हैं बच्चे, यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष में पूछा गया था। और ये जो आपका नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस पे केवल यूपी बोर्ड 2022 की ही परीक्षा हुई है। तो इसलिए हमने सारी यूपी बोर्ड 2022 के प्रश्नों को सम्मिलित कर दिए हैं, ताकि जो प्रश्न रिपीट होते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं रिपीट हो तो आप आसानी से कर ले जाओ। तो इसलिए सभी क्लास को ध्यान से आप अटेंड करोगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद दूसरी सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। अब यार दूसरी सेंट्रल आइडिया का नाम क्या है, फायर एंड आइस। अब इस फायर एंड आइस में क्या है पहले हम लोग समझते हैं। तो भैया फायर एंड आइस में कभी यही चीज दिखाई हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही चीज दिखाई हुई है कि यह संसार फायर से समाप्त हो सकता है या फिर आइस से समाप्त हो सकता है। और फायर और आइस किसका प्रतीक है, तो फायर जो है आपका जो है डिजायर का प्रतीक है, और आइस किसका प्रतीक है, हेट्रेड का प्रतीक है। मीन्स जो है हेट्रेड का प्रतीक आइस और फायर का प्रतीक जो है वो क्या हो जाएगा, आपका जो है डिजायर का प्रतीक है। तो जाहिर सी बात है डिजायर और हेट से संसार समाप्त हो सकता है। तो कभी नहीं यहाँ पर पहले प्रीफर किए कि जो है कि ये संसार फायर से समाप्त होगा, मीन्स डिजायर से समाप्त होगा। बाद में प्रीफर किए कि अगर दोबारा इस संसार को नष्ट होना होगा तो किससे समाप्त हो जाएगा, आइस से, अर्थात हेट्रेड से समाप्त हो जाएगा। तो अब इन्हीं सारी चीजों को हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं। This beautiful poem is composed by Robert Frost. मीन्स यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यही चीज हमने आपको बताया कि सभी पोएम की सेंट्रल आइडिया में आप इस पहली लाइन को जरूर इंक्लूड करोगे। आगे देखिए, आगे लिखे हुए हैं, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस, मीन्स कभी अंतर दिखाने की कोशिश करते हैं, बिटवीन द फायर एंड आइस, मीन्स आग और जो है बर्फ के बीच, आग और बर्फ के बीच जो है अंतर दिखाने की कोशिश करते हैं। विच रिप्रेजेंट, जो है रिप्रेजेंट प्रदर्शित
करती है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, मींस दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को दिखाती है। तो भैया जो है दो भिन्न कैसे, फायर डिजायर वाले लोग हैं और जो है आइस मींस हेटेड मींस नफरत करने वाले लोग हैं। तो दो भिन्न भिन्न जो है लोगों को दिखा रही है, तो उसी चीज को लिखे हुए हैं। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दी पोएट मींस कवि के अनुसार दी वर्ल्ड कैन पेरिस बाय फायर, मींस यह जो है संसार अग्नि के द्वारा समाप्त होगा, एंड आल्सो बाय आइस, और जो है किसके द्वारा समाप्त होगा, बर्फ के भी द्वारा समाप्त होगा। 10 जो है इस प्रकार से इट कैन पेरिस ट्वाइस, यह जो है दो बार संसार नष्ट होगा। बाई वन बाई फायर, पहले तो जो है फायर अग्नि से समाप्त होगा, एंड देन बाई आइस, और उसके बाद किससे समाप्त होगा, बर्फ से समाप्त होगा। द पोएट फील्स मींस कभी महसूस करते हैं दैट द आइस ऑफ हेट्रेड मींस नफरत की जो आइस होती है मींस बर्फ होती है जो नफरत की, इज एज पावरफुल, उतनी ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना की इच्छा जो है, इच्छा की अग्नि, जितना की इच्छा की अग्नि, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड मींस इस संसार की पूर्णतः समाप्ति के लिए। तो कैसे प्यारे, जरा आप समझने की कोशिश करना, जो इसमें फायर डिजायर को दिखाए हैं और जो है ये जो डिजायर, हाँ फायर डिजायर हो गया और जो अग्नि हेट्रेड हो गया, तो कैसे जो है इससे संसार समाप्त हो जाएगा। जरा आप इस पे विचार विमर्श करो। तो प्यारे, जब आप विचार विमर्श करोगे तो देखोगे डिजायर लोगों की कितना ज्यादा बढ़ गई है। जो जिनके पास 1 लाख है वो सोचते हैं 10 लाख हो जाए, 10 लाख है तो सोचते हैं 20 लाख हो जाए। मीन्स लोगों की इच्छाएं नहीं समाप्त हो रही हैं, तो इच्छाएं नहीं समाप्त हो रही, तो जाहिर सी बात है जो है ये संसार एक दिन इच्छा से ही समाप्त हो जाएगा। इतनी जो है लोगों की इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो लोग जो है एक बात सोचेंगे कि हम भगवान से ऊपर हो जाएं। तो इस प्रकार से संसार किससे समाप्त हो जाएगा, डिजायर से समाप्त हो जाएगा। और हेट्रेड, आप देखते हैं नफरत एक दूसरे देश के प्रति कितनी होती है। इंडिया की पाकिस्तान से नफरत है, पाकिस्तान का इंडिया से नफरत है, तो नफरत में जो है देश एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे ना। यूक्रेन रसिया की इसमें लड़ाई चल रही है, तो आप देखिए एक देश दूसरे देश से कैसे लड़ रहे हैं, लोगों की जो है हत्या कैसे हो रही है। तो ये नफरत से भी संसार समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें दोनों चीज को दिखाए हुए हैं। तो भैया ये हो गई इस पोएम की बेहतरीन सी सेंट्रल आइडिया हो गई। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरी पोएम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, this beautiful poem is composed by Robert Frost. The poet has tried to bring the difference between the fire and ice, which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus, it can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring a complete end of the world. तो भैया ये हो गया इस पोएम की सेंट्रल आइडिया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरी पोएम की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरी पोएम की सेंट्रल आइडिया है। हमने बता दी हुई शुरुआत की 4 पोएम की सेंट्रल आइडिया को आपको कराएंगे। तो भैया यहाँ पर तीसरी पोएम की सेंट्रल आइडिया है, और इस तीसरी पोएम की सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। इस समय जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को क्या करें, लाइक करें, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि अ टाइगर आप जूम में क्या जो है चीजें हैं, क्या चीजें आपको लिखनी है। तो भैया ये जो है ये सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया है, मींस एक ही सेट में ये पूछा गया है। तो भैया अ टाइगर इन दी जू की कहानी क्या है, मींस एक बाघ को जो है पिंजरे में मींस कैदखाना में बंद कर दिया गया है, तो उसके क्या विचार होते हैं, और ऐसा एक बाघ जो स्वतंत्र हो उसके क्या विचार होते हैं, वो क्या कर रहा होगा, और ये पिंजरे वाला बाघ क्या कर रहा होगा, दोनों के अंतर को इस पोएम में दिखाए हुए हैं। तो उसी चीज को हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। देखिए ध्यान से हमने कैसे लिखे हुए हैं। पहली लाइन तो आपको पता है क्या रहने वाली है, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, मींस यह सुंदर कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा क्या की गई है, कंपोज की गई है। इन दिस पोएम मींस इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट, मींस कवि जो है विरोध दिखाने की कोशिश करते हैं, अ टाइगर इन द जू मींस एक ऐसे बाघ से जो जू में है, विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और जो अपने प्राकृतिक आवास में बाघ है उनके बीच में अंतर को दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। नेचुरल मींस हो जाएगा प्राकृतिक, हैबिटेट मींस हो जाएगा आवास। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू शो द कंट्राडिक्शन, और इस विरोधाभास को दिखाने के लिए द पोएट शिफ्ट द सीन मींस जो है कभी दृश्य को चेंज कर देते हैं, फ्रॉम जंगल टू द जू मींस जंगल से चिड़ियाघर की तरफ दृश्य को परिवर्तित कर देते हैं। द पोएट वांट्स टू शो मींस कभी दिखाना चाहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स मींस दो वातावरणों के बीच के अंतर को कभी दिखाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू।
तो भैया हो गई, सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गई। देखिए 4-4 लाइन में आपकी सेंट्रल आइडिया पे अच्छे कंप्लीट हो गई, एकदम छोटी सी सेंट्रल आइडिया है। तो हमने जो है मुख्य जो विचार थे इस पोएम के हमने 4-4 लाइन में लिख दिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है अंतिम पोएम की सेंट्रल आइडिया पे आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल habitat. In order to show the contradiction, the poet shifts the scene from the jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between the two environments. तो भैया ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अच्छे चौथी पोएम की तरफ। देखिए आपकी चौथी पोएम है, ये चौथी और आज की क्लास की अंतिम पोएम की सेंट्रल आइडिया है। और ये पे अच्छे 3 सेट में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है, तो मींस इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। ध्यान से देखिए, यूपी बोर्ड 2022 के एआई, एके और एएन 3 सेट में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है, तो ध्यान से कवर करिए। तो भैया पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में क्या हो सकता है, मींस एमेंडा वाले पोएम की कहानी क्या है। तो भैया एमेंडा जो है अपने माता पिता के आदेशों से परेशान हो चुकी थी ना, मींस उसकी जो है उसे लगती थी कि उसकी फ्रीडम को बाधित कर दिया गया है। तो उसी चीज को इस पोएम में दिखाई हुई है ना, तो उसी चीज को हम इस पोएम के जो है सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, उसकी मम्मी बार बार हर चीज पे टोकती थी उसे ना, तो वही जो है हम लिखेंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। दी पोएम फोकसेस, मींस यह जो है कविता फोकस करती है ऑन दी अपब्रिंगिंग, मींस पालन पोषण पर, ऑफ स्मॉल चाइल्ड, मींस एक छोटी सी बच्ची के पालन पोषण पर जो है फोकस करती है, मींस जो है यह केंद्रित है। हुज नेम इज अमांडा, जिसका नाम एमेंडा है। इट फोकसेस ऑन दी स्ट्रगल्स, यह संघर्षों पर भी फोकस करती है, विच अ चाइल्ड इज फेसिंग, जो कि एक बच्ची फेस कर रही है, मींस जिसका एक बच्ची सामना कर रही है। पोएट रॉबिन क्लेन मेक्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मींस महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाते हैं, दैट द चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, कि बच्चों को उनके स्वतंत्रता से कभी वंचित नहीं करना चाहिए। डिप्राइव्ड ऑफ मींस हो जाएगा वंचित करना, कि मींस बच्चों को उनके स्वतंत्रता से कभी वंचित नहीं करना चाहिए। हाउएवर मींस यद्यपि, इट इज द पेरेंट्स, यह केवल माता पिता होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होते हैं फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग, मीन्स उचित पालन पोषण के लिए, आप दियर चाइल्ड मीन्स अपने बच्चे के, मीन्स यह माता पिता ही होते हैं जो इसके जिम्मेदार होते हैं अपने जो है बच्चे के उचित पालन पोषण के लिए। तो भैया ये हो गया इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। तो ध्यान से एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। द पोएम फोकसेस ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हुज नेम इज एमांडा। इट फोकसेस ऑन द स्ट्रगल्स which a child is facing. Poet Robin Klein makes the important point that the children should never be deprived of their freedom. However, it is the parents who are responsible for the proper upbringing of their child. तो भैया ये इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। उम्मीद करते हैं आप समझ में जो है आपको समझ में आ गया होगा, और इन चारों पोएम की प्यार से आप सेंट्रल आइडिया को तैयार कर ले जाओगे। इसमें कोई लापरवाही नहीं करोगे कि नहीं 4 पोएम की सेंट्रल आइडिया सजी नहीं तैयार हो रही है, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा प्याचे। नहीं करोगे तो भैया गड़बड़ा जाएगा। और इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आप इन 4 पोएम की सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं काट सकता है। तो इसलिए भैया जो है आप इन जो है चारों पोएम की सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेंगे। इसके साथ साथ अब यहीं क्लास की समाप्ति करेंगे और कुछ मुख्य बातें देख लीजिए। आपका ग्रामर की क्लासेस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही, तो आप लोग वहां जुड़ जाइएगा। एग्जाम रिलेटेड न्यूज आपका सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे मिल रहा है, तो वहां से जुड़ जाइएगा। एग्जाम रिलेटेड आपको सभी न्यूज मिल जाएंगे। टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो 199 में एडमिशन ले सकते हैं, और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स की फीस 249 है। और क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ पर लिखा गया, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा यहाँ पर लिखा गया है। और फीस आपको पेमेंट कैसे करनी है, यहाँ पर कुछ माध्यम दिए गए हैं, आप इन माध्यमों का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। और फीस पेमेंट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है उसी स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इस पे स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको
24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी कोई समस्या आ रही तो आप इसी नंबर पर चौबीसों घंटा कॉल कर सकते हैं। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपका प्रोज और पोएट्री का पूरा रिवीजन करा चुके हैं। कल से आपके सप्लीमेंट्री की क्लास शुरू हो जाएगी, मीन सप्लीमेंट्री का रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो भैया सभी बच्चों तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितनी भी क्लास रिवीजन सीरीज में दी जा रही है, आप सभी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा और जो है कुछ बेहतरीन और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आप इतनी मेहनत करो कि आपके पास सफल होने के अलावा और कोई चारा ही ना हो। तो इसलिए बच्चे अब आपको इतनी शानदार मेहनत करनी है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से आ सकें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।